हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको मौर्य वंश से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं एवं बार बार रिपीट होकर के आते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आज हम मौर्योत्तर वंशों में आगे बढ़ते हुए लेकर के आए कलिंग का चेदी वंश। दोस्तों, कलिंग के चेदी वंश को शुरू करने से पहले हम लोग आप लोगों से एक रिक्वेस्ट आवश्यक रूप से करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले कलिंग का चेदी वंश। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने कलिंग के चेदी वंश के विषय में जितनी भी जानकारी प्राप्त की होगी, आपको काफ़ी छोटी जानकारी मिली होगी और विभिन्न पुस्तकों में भी इसके विषय में काफ़ी कम जानकारी दी गई है। परंतु जो प्रतियोगी परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो छात्रों को ऐसा लगता है पता नहीं प्रश्न कहाँ से आ गए, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। इसलिए हमने इसका डीपली अध्ययन करते हुए जो भी इसकी जानकारी है वे आपके सामने लाने का प्रयास किया है, और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं उसका भी सारांश हमने इसके अंदर लिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको बता देते हैं, इस वंश का संस्थापक महामेधमान था। क्योंकि यह कन्फ्यूजन क्या है कि क्योंकि जो खारवेल का नाम लिया जाता है, जो इसका महान शासक था, महान शासक कौन था, खारवेल, ये इसका महान शासक था। खारवेल के नाम के आगे महामेधमान खारवेल जोड़ दिया जाता है तो लोग आगे सोचते हैं कि इसका संस्थापक ही शायद खारवेल होगा, बट जो सच्चाई है वो यह है कि इसका जो संस्थापक था वो महामेधमान था और इसका जो महान शासक था वह खारवेल था। और इनकी जो राजधानी थी वो भुवनेश्वर उड़ीसा थी। ठीक है दोस्तों, इनके परिचय के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। अशोक के समय में कलिंग का अस्तित्व था। अशोक जो कि मौर्य वंशी शासक था, इस बात की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है, क्योंकि अशोक के 13वें शिलालेख में बताया गया है कि अशोक ने कलिंग के अंदर 2.5 लाख व्यक्तियों की हत्या कर दी और 2.5 लाख व्यक्ति वहाँ पर घायल हुए थे। तो इस बात से इस चीज़ से पुष्टि हो जाती है कि अशोक के समय में कलिंग का अस्तित्व था। दोस्तों, अशोक ने जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उसका हृदय परिवर्तन जब हुआ था, जो अशोक के सारे सेना नायक मारे गए थे, पुरुष मारे गए थे, तो स्त्रियों ने, वहाँ की जो राजकुमारी थी वो अपनी स्त्रियों की सेना लेकर के अशोक से लड़ना चाहती थी, परंतु अशोक क्षत्रिय होने के कारण उनसे लड़ नहीं सकता था। फिर उस राजकुमारी ने वहाँ पे पड़ी हुई लाशों को उन्हें दिखाया और घायल व्यक्तियों को दिखाया, जिसके कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। परंतु दोस्तों, जो क्षेत्र जो था वो रहा किसकी, मतलब उसका साम्राज्य किसके अंतर्गत आया या उस पर आधिपत्य जो रहा था वो अशोक का ही रहा था। उस समय तक कलिंग अपने एक अलग राज्य नहीं बनाता। हाँ, पर अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था, उसने उस पर कर वगैरह अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाए, पर उसका साम्राज्य जो कलिंग जो राज्य था वो अशोक के अधीन ही था अभी तक। ठीक है दोस्तों, आपको आगे बताते हैं। अशोक के बाद उसके अयोग्य अधिकारियों के शासनकाल में के दौरान कलिंग पर चेदी वंश के शासकों ने अधिकार कर लिया। चेदी वंश यानी कि वही उसी वंश के जो आगे पुत्र वगैरह पैदा हुए, उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया और कलिंग को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसमें कलिंग का जो सबसे पहला महान शासक माना जाता है वो था खारवेल। ये इस वंश का महान प्रतापी शासक था, जिसे राजऋषि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, राजऋषि। इन्होंने क्या करा था, यहाँ हमने आपको बता रखा है हाथी गुफा विले की एकमात्र इसके इतिहास जानने का स्रोत है हाथी गुफा विले, किसी से ही इनके विषय में सारी जानकारी मिलती है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है, हाथी गुफा विले जो कहाँ पर बनाया गया था। खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा अविले खुदवाया था। ठीक है दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले तो उपाधि कि जो खारवेल था उसे क्या क्या उपाधियां दी गई थी। तो दोस्तों, कलिंगाधिपति, कलिंग चक्रवर्ती और राजऋषि की उपाधि इसको दी गई थी। दूसरा देखते हैं और क्या जानकारी मिलती है इससे हमें हाथी गुफा अभिलेख से। यदि कि विवाह के विषय में भी जानकारी हमें इसी अभिलेख से मिलती है। खारवेल ने क्या था, हत्यक सिंह की पुत्री ललाक से विवाह किया था। किससे किया था, हत्यक सिंह की पुत्री ललाक से। दूसरा, नहर,
खारवेल ने जो नहर निर्माण का कार्य करवाया था इस समय में जो महत्वपूर्ण निर्माण था और एकमात्र ऐसा अभिलेखिक स्रोत है जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में किसी शासक ने नहर का निर्माण करवाया था। महत्वपूर्ण जानकारी है, यूपीएससी आईएएस में पूछा जा चुका है दोस्तों ये वाला प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए या लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में। इन्होंने क्या था, तनुमुली से लेकर कलिंग तक नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, नहर बनवाने के जो साहित्यिक स्रोत की जो जानकारी हमें मिलती है वो अभिलेख से मिलती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। मंदिर, इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि इन्होंने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? भुवनेश्वर मंदिर। अब दोस्तों एक उपन्यास लिखा गया है जो वर्तमान में पढ़ाया जाता है, उपन्यास ध्रुवश्री। इसमें क्या है, ध्रुवश्री जो एक नायिका है जो कि पुरुषों के वस्त्र धारण करके यवन विजेता होता है उसके विरुद्ध लड़ती है और उसके विरुद्ध देश को एक करने के लिए जो खारवेल था कलिंग का शासक और पुष्यमित्र सुंगवंशी शासक था, इन दोनों के बीच में संधि स्थापित करवाती है, इन दोनों के बीच शत्रुता को दूर करवाती है और उन्हें ये बताती है जब बाहरी आक्रमण करते हैं तो आपसी रंजिशों को बुलाकर हमें बाहरी आक्रमणकर्ताओं से अपनी धरती की रक्षा करनी चाहिए। और वो ये लोग यवन विजेता से युद्ध करते हैं मिलकर, खारवेल और पुष्यमित्र, और उस यवन विजेता को पराजित करते हैं। ये एक महान उपन्यास है जो इसी वंश से संबंधित है, सुंगवंश से संबंधित है। ये भी कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। ध्रुवश्री उपन्यास का क्या नाम है? ध्रुवश्री। अब नेट पे इसकी जानकारी को अच्छे तरीके से और देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, चेदी वंश में मात्र 3 शासक हुए थे। पहला महामेदवान, दूसरा खारवेल, तीसरा कुदेव। ठीक है दोस्तों, ये जो जानकारी हमने ली है काफ़ी डीपली अध्ययन करने के बाद हमें चेदी वंश के विषय में इतनी जानकारी मिली है दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी और इम्पोर्टेंट लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें दोस्तों, जिससे हमें आपके रुझान पता चलते रहेंगे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद आर्यन। जय हिंद दोस्तों।